हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। जिसमें हमने बात करी थी कि इफ इन बिटवीन द ईयर अगर एक पार्टनर मरता है, उसकी डेथ होती है, तो उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम लोग सीख रहे थे, यानी टॉपिक हमारा चल रहा था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, यानी जो मरने वाला बंदा है, अगर इन बिटवीन द ईयर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे जो आने वाला प्रॉफिट होता है, कल की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको विद एग्जांपल बताया था, जो आने वाला प्रॉफिट रहता है फ्यूचर में, या आने वाली जो लॉस रहती है फ्यूचर में, उसको किस तरीके से हम लोग दिया करते हैं, उसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, क्या उसकी एंट्रीज रहती हैं, सारी बेसिक बातें हमने कल करी थी, कुछ क्वेश्चन भी लिए थे। आज अगेन इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को पुटअप करेंगे, और अगर मुझे लगेगा कि कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं या जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कवर अप आज की वीडियो में अगर नहीं हो पाएंगी, तो कल भी वीडियो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग बच्चे आएगी, ठीक है। यानी होलसोल हमें हर एक टॉपिक बहुत ड्रिल करके सीखना है, बहुत तरीके से सीखना है, और सीखना ऐसा है कि हमें दोबारा वो करना ना पड़े, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आप लोग देखें आज का। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो है बच्चे, राम, मनु एंड हरि वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। हरि डाइड, अब हरि मर रहा है, और मर कब रहा है, ऑन 30 जून 2024। His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average of 3 completed financial year, यानी एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हरी का प्रॉफिट हमको निकालना है बच्चे, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 2023 and 24 is rupees 1,10,000, 1,20,000 and 1,30,000 respectively. Calculate Hari's share of profit till the date of his डेथ एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ठीक है, फॉर द सेम। कहानी बच्चे ये है पूरी पूरी, देखें आप। कहानी में क्या ट्विस्ट है, राम, मनु और हरि तीन पार्टनर्स कंपनी के अंदर है। हरि की मृत्यु हो रही है, हरि मर रहा है 30 जून को, यानी कब से कब तक रहा बंदा, अप्रैल से लेकर जून तक। तो अप्रैल, मई, जून, तो 3 महीना हमारे साथ रहा। जून क्यों लिया, क्योंकि 30 जून दिया था, जून वाला महीना तो पूरा काम किया उसने। अप्रैल काम किया होगा, मई काम किया होगा और जून काम किया होगा। जून काम करने के बाद 30 जून को उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इस मरने वाले बंदे को हम प्रॉफिट देंगे, मतलब हमको क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे माइंड में ये क्लिक होनी चाहिए बात कि इसको प्रॉफिट देना है कि नहीं देना है। तो यहां देना है, क्यों, क्योंकि इस बंदे की डेथ इन बिटवीन द ईयर होती है, साल के बीच में अगर डेथ होती है तो प्रॉफिट मिलता है, और 3 महीने हमारे साथ जिंदा रह रहा है। और प्रॉफिट देना भी कैसे है, ऑन द एवरेज बेसिस, यानी एवरेज प्रॉफिट के बेस पर देना है, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट देने के लिए डिसीज पार्टनर को दो तरीके हैं, तो टाइम बेस है या सेल्स बेस है। तो टाइम बेस हम तब लगाएंगे जब क्वेश्चन अबाउट द एवरेज प्रॉफिट या अबाउट द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट की बात कर रहा होगा, जैसा कि यहाँ कर रहा है क्वेश्चन। और अगर सेल दी हो पिछले साल की, पिछले साल का प्रॉफिट आपको गिवन हो, करंट ईयर की सेल गिवन हो, तो उस टाइम पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज टर्नओवर बेसिस या फिर सेल्स बेसिस। आई बात समझ में। चलिए, हम लोग बात करें, अगर हम बात करें प्रॉफिट किस तरीके से इसको मिलेगा, तो देखो वर्किंग नोट आप देखो इसका, ठीक है। एंट्री आप लोग ऊपर करिएगा और वर्किंग नोट नीचे करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, जो बंदा मर रहा है, प्रॉफिट ऑफ हरी, यानी हरी को प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। अब बच्चे एक बात और ध्यान रखें कि हर बार प्रॉफिट ही मिलेगा ऐसा कंफर्म नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ तो क्वेश्चन प्रॉफिट दो कह रहा है कि 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो, उसके बेस पर हरी को दो बोल रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार लॉस भी रहती है, जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिट ही उसको गिवन रहेगा। तो वो होता है बच्चे, फॉर्मूला में अगर आपको बताया था, या तो होता है एवरेज प्रॉफिट और या होता है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इनटू टाइम बाई 12 इनटू हिज शेयर, ये था ना फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एपी निकालेंगे। उसके लिए हमको एपी चाहिएगा, क्योंकि एपी के बेस पे कह रहा है कि निकालो। एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है एपी, जितने साल का प्रॉफिट आपको गिवन है उसको ऐड करिए, यानी 1,10,000 आपने किया, प्लस 1,20,000 आपने लिखा, प्लस 1,30,000 आपने लिखा, और डिवाइडेड बाय आपने किया बच्चे 3, ठीक है। चलिए, तो 1,10, 1,20, 1,30, यानी हो गया आपका 2, 3 और 3, 60, ये हो गया जोड़कर 3,60,000 रुपए, और डिवाइड बाई 3 यानी 1,20,000 रुपए। तो ये बच्चे आपका एवरेज प्रॉफिट आया। समझ में आ रही बात, ये आपका आया एवरेज प्रॉफिट कितना, 1,20,000। तो इस एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हरी को प्रॉफिट देना है, तो एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 रुपए आया। जनरली बच्चे ये जो जहां पर मैं 1,20 लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लिखा जाता है हमेशा, लगभग केसेस में। लेकिन क्वेश्चन जो आपको एम्फोसाइज करके बताया था मैंने आपको, तो क्वेश्चन आपको एम्फोसाइज करे कि भैया एवरेज प्रॉफिट लिखो, तो वहां पर एवरेज प्रॉफिट लिखोगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला था प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम बाई 12। टाइम बाई 12 का मतलब था कितने महीने बंदा जिंदा रहा, तो वो 3 महीने जिंदा रहा, अप्रैल, मई, जून, तो 3/12,
ठीक है, और इनटू हिज शेयर, शेयर कितना है इसका 1:1:1, यानी इनका शेयर तो दिए ही नहीं क्वेश्चन में, अब दिए नहीं है तो फिर 1/3 हो गया 1/3। अब अगर हम इसको सॉल्व करें ना बच्चे, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 12 से 12 कैंसिल, यानी ये आ गया आपका 10,000 रुपए, ये आ रहा है 10,000 रुपए। ठीक है, यानी हरी को, जो बंदा मर रहा है, उस बंदे को प्रॉफिट मिल रहा है 10,000 रुपए। ठीक है, किस पर निकाला हमने, टाइम बेस वाला फॉर्मूला यूज किया। दूसरा, अब हम एंट्री करने जाएंगे, और एंट्री करते वक्त हम लोग ध्यान रखें इस बात का कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, यानी जो राम और मन्नू है, क्या उनका शेयर चेंज हो रहा है, ठीक है, या नहीं हो रहा है। तो यहां देखें, यहां चेंज नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा होता तो एंट्री अलग है, और जब हो रहा होता है तो एंट्री अलग है। यहां नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है वाले केस में एंट्री आपकी बनती है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, बनती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विथ ₹10,000 टू मरने वाले का नाम, टू हरीज कैपिटल। ठीक है, टू हरीज कैपिटल अकाउंट, टू हरीज कैपिटल अकाउंट आपका चला जाएगा बच्चे क्रेडिट विथ ₹10,000। नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू हरीज कैपिटल अकाउंट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ। ठीक है बात, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक शानदार क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों को। हालांकि ये कल हमने डिस्कस कर लिया था, ऐसा कुछ नया तो नहीं है, हमने कल डिस्कस करी है बातें, लेकिन आज थोड़ा सा हम क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कल हमने ज्यादातर हमने जो सीखा वो सीखा कि फॉर्मूले क्या हैं और क्या क्या बेस होते हैं निकालने के। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़ा फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बच्चे बात करें। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म। Z died on 31st May 2023. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average profit. ठीक है, अगेन यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट निकालना है ना मरने वाले का, जेड का, वो निकालना है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। और एवरेज प्रॉफिट के बेस का मतलब हुआ टाइम बेस हमको यूज करना है, जो हमारा टाइम बेस वाला पहला फॉर्मूला था वही हमको यहाँ पे यूज करना है अगेन। ठीक है बच्चे, फिर कहता है हमसे दैट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 22 एंड 23 का प्रॉफिट हमको दिया है 18,000, 19,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट जेट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द सेम व्हेन। यहाँ पे आपको दो केसेस दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज। एक कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस एंड द न्यू रेशियो विल बी 3:2। ये हमारा बच्चे अल्टीमेटली क्वेश्चन है। ठीक है बात, तो क्वेश्चन ब्रेक करके समझें एक बार। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स, जेड मर रहा है कब, 31 मई को। 31 मई का मतलब क्या हुआ, इन बिटवीन द ईयर, नहीं, अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारा चला फाइनेंशियल ईयर। चला कि नहीं चला, बिल्कुल चला। अप्रैल मई, अप्रैल तो ही है, 31 मई की बात करें तो मई को भी हम इंक्लूड करेंगे। अगर एक तारीख दिया होगा ना किसी मंथ का, तो उस मंथ को इंक्लूड नहीं करते, बट अगर मंथ का लास्ट डे दिया हो तो उस मंथ को भी इंक्लूड करते हैं, अप्रैल मई। तो 2 महीने ही जिंदा रहा। और कहता है कि जो जेड है, वो जेड का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, यानी जो एवरेज प्रॉफिट है उसके बेस पर। अब एवरेज प्रॉफिट कहाँ लगता है भाई, हमारे पास मरने वाले के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो तरीके, दो मेथड्स हैं। एक तो हमारा सेल्स बेसिस या फिर टर्नओवर के बेस पे हम लोग करते हैं, या हम करते हैं टाइम बेस पर। तो टाइम बेस पर जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, वो होता है प्रॉफिट का, मतलब मैं आपको फिर से बता दूं ये बात। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा होता है प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट इनटू टाइम बाई 12 इनटू मरने वाले का शेयर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये प्रिंसिपल फॉर्मूला है। बट कई बार हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के जगह पर हम लोग लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। कब, जब क्वेश्चन एम्फेसाइज करें, यहाँ तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि भैया आपको एवरेज प्रॉफिट यूज करना है, तो हम एपी निकालें, हम निकालें एपी। ठीक है, दोनों केसेस फिर समझते हैं वाले। पहले हम एपी निकालें, हमें एपी के बेस पर प्रॉफिट देना है मरने वाले को, जेड मर रहा है। ठीक है, तो एपी हमारा निकलेगा, जो हमको प्रॉफिट दिए हैं 18 + 19 और +17, जो 3 साल के प्रॉफिट हमको दिए हैं, डिवाइड बाई 3 होगा ना, क्योंकि 3 साल की प्रॉफिट तो 3 से डिवाइड, तो इनको ऐड करके आता है बच्चे 54,000। और 54,000 को अगर आप डिवाइड करें बाई 3 है ना, तो ये बनता है आपका 3 बन जा 3 और ये आपका हो गया 2, यानी 18,000 बच्चे, ये बन रहा है आपका 18,000 रुपये। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है ना बच्चे, वो आ गया आपका 18,000 रुपये। ठीक है, अब हमें एवरेज प्रॉफिट के बेस पे इस बंदे को प्रॉफिट देना है मरने वाले को, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ जेड, है ना, जेड मर रहा है तो प्रॉफिट ऑफ जेड। अब देखो बच्चे, हमेशा प्रॉफिट ऑफ जेड
लिखा ना मैंने, जैसे यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट नहीं हो सकता, कई बार लॉस भी होगी। हालांकि यहाँ तो प्रॉफिट की ही बात कर रहा है बार बार क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात होती है, बट कई बार ना आपको लॉस दी होगी तो लॉस निकालनी पड़ती है। कई बार ऐसा करेंगे आप लॉस ऑफ जेड करके, मतलब यहाँ तो खैर प्रॉफिट की बात हो रही है, अब एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो भाई प्रॉफिट की बात होगी, बट कई बार ना होता है, मैं करवाऊंगा ऐसा क्वेश्चन आपको, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही मिले मरने वाले को। आपको ध्यान ये रखना है कि हर बार प्रॉफिट ही मिलेगा मरने वाले को, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है बात, चलिए प्रॉफिट ऑफ जेड लिखा, क्या होता है फॉर्मूला, लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, तो हमको एवरेज प्रॉफिट दिया तो लिखा 18,000 रुपए। ठीक है बात, मल्टीप्लाई बाई टाइम बाई 12, टाइम मतलब कितने महीने जिंदा रहा, तो भाई वो 2 महीने जिंदा रहा, तो 2/12 इंटू हिज शेयर मतलब मरने वाले का शेयर, तो मरने वाले का शेयर 1/3 है बच्चे। ठीक है, करते हैं कैलकुलेट, कितना आ रहा है, तो 3 6 18। ठीक है, नाउ 6 2 12, 2 1 2, यह आपका बच्चा आ रहा है 1,000 रुपया, ये आ रहा है 1,000 रुपया। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी हमको अब देखनी है कि एंट्री करते वक्त रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां दिया है पहला केस, कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी पीएसआर नहीं चेंज हो रहा। किनका, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो एक्स और वाई है, उनका वही शेयर है अभी भी। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एक्स वाई का नया शेयर तो कुछ दिया ही नहीं है, जब नया शेयर दिया नहीं होता तो चेंज भी नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको नया दिया होगा तो चेंज हो रहा होता है, ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। ठीक है बच्चे बात, तो देखो जब चेंज नहीं होता तो एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हम लोग करते हैं विद ₹1,000 जितना मिल रहा होता है टू मरने वाले का नाम, मर कौन रहा है, जेड, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अगर ना बच्चे यहाँ पे लॉस होती, सपोजिंग सपोजिंग लॉस होती, यहाँ लॉस तो खैर नहीं है बट सपोजिंग लॉस होती, तो ये जो एंट्री मैंने करी है ना बच्चे, ये पलट जाती, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट चला जाता एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्रेडिट चला जाता। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये कहानी तो हो गई, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो ऐसी एंट्री होती है। अच्छा, अगला केस हमसे कह रहा है कि भैया हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रहा है, यानी जो एक्स और वाई है उनका अब रेशियो बन रहा है 3:2। लो, अब कहानी मजेदार बन गई, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है ना बच्चे, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्टेप्स क्या रहते हैं उस टाइम पे, सबसे पहले आप रिमेनिंग पार्टनर्स का गेन निकालो। ठीक है, प्रॉफिट तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल दिया आपने, प्रॉफिट की तो बात हो गई, प्रॉफिट तो चाहे चेंज हो ना हो निकालने का एक ही तरीका है, वो ये है, मतलब चाहे टाइम बेस यूज हो चाहे सेल्स बेस यूज हो, वो तो निकाल दिया। अब हमको जो याद रखनी है बात, वो ये रखनी है एंट्री करते वक्त, अगर पीएसआर चेंज नहीं हो रहा तो एंट्री इस तरीके से होती है, और अगर पीएसआर चेंज हो रहा है तो वहां पे स्टेप्स क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी एक्स और वाई का हमें गेन निकालना पड़ेगा। फिर जो लोग गेन करते हैं वो मरने वाले बंदे के प्रॉफिट में, यानी इस 1,000 रुपए में कंट्रीब्यूट करेंगे जितना वो गेन कर रहे होंगे। ठीक है, एक बार अभी नीचे वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे ये कहानी बताता हूं बच्चे। ठीक है, चलिए हम गेन निकालें, हमें पता है ना 1,000 रुपए आ रहा है, प्रॉफिट हमको पता है कि 1,000 रुपए आ रहा है। ठीक, आगे कहानी करते हैं। देखें, तो जेड को तो 1,000 मिलेगा, ये तो कंफर्म बात है क्योंकि जेड ले जाएगा भाई, तो लेकिन हम एक्स जो एक्स गेन, हम एक्स का गेन निकालने हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है उनका गेन निकालते हैं। गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू क्या है इनका फॉर्मूला 3/5, एक्स का है 3/5। ठीक है, एंड अगर वाई की बात करें तो वाई इज गेन, तो वाई का गेन है बच्चे 2/5। ठीक है, माइनस अगर हम करें तो क्या शेयर इनके पुराने वाले 1/3, 1/3। ठीक है, फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, तो 5 और 3 का एलसीएम आता है बच्चे 15 आ रहा है, 5 3 15, 3 3 9, नाउ 3 5 15, तो 1 5 5, तो लेस करके आ गया बच्चे 4/15, आया 4/15। चलिए 5 3 15 अगेन, नाउ 5 3 15, 2 3 6, नाउ 3 5 15, तो 1 5 5, तो इज इक्वल टू 1/15। तो अल्टीमेटली जो इनके गेन बने ना वो बने 4:1, ये इनका गेन बना। ठीक है, अब मैंने कहा जो जेड है, जेड को मिल रहा है 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए में ये एक्स और वाई दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना, 1,000 इंटू 4/5, देख रहे हैं, और y कंट्रीब्यूट करेगा 1,000 इंटू 1/5। देखें, एक्सिस कंट्रीब्यूशन, मैं खाली x लिख रहा हूं, और 1,000 में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 4/5 का कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ रही है बात। ऐसे y की बात करें तो y 1,000 रुपए में 1/5 का कंट्रीब्यूट करेगा। कट करें आप, 5 2 10, तो 2 2 4 8, यानी 800 रुपए ये बंदा देगा, 200 रुपए ये देगा बंदा।
800 रुपये ये, 200 रुपये ये, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब पीएसआर चेंज हो रहा होता है, सबसे पहले आपने गेन निकाला, और जो बंदा मर रहा है उस बंदे के प्रॉफिट में गेन करने वाले लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कर दिया, ठीक हो गया, ठीक है। अब जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो तो बच्चे इस केस में डेबिट जाएंगे, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ये जो एंट्री करने मैंने वाली, ये तो पहले केस की एंट्री है, ठीक है, ये केस 1 की एंट्री है, मतलब ठीक है, जो केस 1 है उसकी एंट्री है, केस 2 की एंट्री अब कर रहा हूं। अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होता है तो क्या करते हैं, तो जो बंदे गेन करते हैं डेबिट जाते हैं, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया विद ₹800, ठीक है। ऐसे ही वाइज कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया विद ₹200, ठीक है। अब जो बंदा जा रहा होता है ना, जो बंदा मर रहा होता है, टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, टू जेट्स कैपिटल अकाउंट ₹1000, ये होगा तरीका। और आप यहां पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड इन द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस सिंपल सी बात हो गई बच्चा, हो गई बात सिंपल सी, आई बात समझ में। अब प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं, टाइम बेस है और सेल्स बेस है। तो चाहे आप सेल्स बेस से प्रॉफिट निकालो या निकालो टाइम बेस से, एंट्री करते वक्त ये दोनों बातें जो मैंने आपको यहां बताई ध्यान में रखनी है। अगर पीएसआर नहीं चेंज होता तो एंट्री इस तरीके से होती है, और अगर पीएसआर चेंज होता है, वो चाहे सेल्स बेस से प्रॉफिट निकाला हो या टाइम बेस से निकाला हो, करने का तरीका यही होगा जो यहां पे अप्लाई किया। आ रही है बात समझ में? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए बच्चे, तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस जो अलग अलग टाइप के थे वो करवा दिए, और सेल्स वाला भी मामला, फॉर्मूला आपको यूज करना है, फॉर्मूले की वजह से क्वेश्चन होने लगेंगे। और कल मैं एक फिर से वीडियो डालूंगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स की बेसिस पे चीजें करेंगे, और लॉस वाले क्वेश्चन जब रहते हैं, जब हमको लॉस होती है तो उस टाइम हम किस तरीके से करते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। यानी एक वीडियो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग कल और होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।